Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is disadvantage of money. मनी जो हम यूज कर रहे हैं चीजों को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तो उससे क्या क्या डिसएडवांटेज हो रही हैं, क्या क्या बुराइयां हमें फेस करनी पड़ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी लाइफ में मनी का यूज करने से. ठीक है. फर्स्ट इज इनस्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू. वैल्यू की स्टेबिलिटी नहीं है. स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता नहीं है. मतलब पहले कोई भी चीज जितने पैसों में आती थी आज ज्यादा पैसों में आती है. ठीक है. देखो जब हम छोटे थे तो पेंसिल कितने की आती थी? 1 रुपए की. अब कितने की हो गई है? 5 रुपीज की. इसका मतलब क्या हो गई है? पेंसिल तो वही है लेकिन स्टेबल नहीं है. उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग हो गई है. ठीक है. इसका मतलब मनी की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है. वो पहले कुछ और आता था उससे और अब हम कुछ और खरीद सकते हैं. तो ये क्या है? डिसएडवांटेज. ठीक है. सेकंड इज ट्रेड साइकिल. अब मैंने आपको बताया था साइकिल कैसे होती है, अप एंड डाउन आते रहते हैं. कभी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है, कभी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है आपका प्राइस कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है. ठीक है. तो इसके कारण क्या आती है? ट्रेड साइकिल आ जाती है. कभी प्राइस ज्यादा, कभी प्राइस कम, कभी ज्यादा, कभी कम. तो ये प्राइस कैसे आए? मनी से. अगर मनी इसमें है तो मनी की वैल्यू क्या हो गई? कभी ज्यादा हो गई. कभी आपकी वही चीज 5 रुपए में आ रही है, कभी 10 रुपीज में आ रही है, कभी 15 रुपीज में आ रही है. ठीक है. तो आपकी क्या हो गई है? मनी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है. इसके कारण ट्रेड साइकिल आते जा रही हैं. कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है. ये सारे रीजन किसके कारण आए? मनी के कारण. ठीक है. थर्ड इज ओवर कैपिटल फॉर्मेशन. अब क्या हो जाता है, अगर बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमें लोन मिल जाता है. ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं? बैंक से लोन लेती हैं. अब वो लोन अगर ज्यादा ले लेंगी ओवर, ठीक है, तो ओवर कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी, ज्यादा सप्लाई हो जाएगी. डिमांड है कम, सप्लाई है ज्यादा, तो प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. तो सप्लायर को इसमें लॉस हो जाएगा. ठीक है. आपकी डिमांड कितने की है? 100 की. सप्लायर ने सप्लाई कर दी कैसे? ओवर कैपिटल फॉर्मेशन से. कितनी सप्लाई कर दी? 150 की. अब क्या हो गया? सप्लाई हो गई ज्यादा, खरीदने वाले नहीं हैं, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? जो पहले 5 थे कम होके 3 हो जाएंगे. जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं. अब क्या हो जाएगा? सप्लायर को लॉस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो वो क्या करेगा? जो वर्कर काम पे लगे हुए थे उनको हटाना शुरू कर देगा. अब हटाएगा तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में आ जाएगी. ठीक है. तो ये सारा कहां से आया? इसकी शुरुआत कहां से हुई? मनी से. उसके पास मनी ज्यादा आ गई. ठीक है. उसने सप्लाई ज्यादा कर दी, तो ज्यादा होते होते क्या हुआ? कैपिटल फॉर्मेशन ओवर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेस्टेज. जब देखो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, जरूरत उतने की है नहीं, तो क्या होगा? इकोनॉमी वेस्टेज हो जाएगी. वो चीजें आपकी वेस्ट हो जाएंगी. डिमांड कितने की थी? 100 की. सप्लाई कितने की हो गई? 150 की. तो 50 चीजों का क्या हो गया? वेस्ट हो गई ना वो चीजें. हमने डिमांड ही नहीं की तो क्या होगा? वो वेस्टेज हो जाएंगी इकोनॉमी के लिए. फिफ्थ इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अब आप देखते हो ना कि कुछ अमीर लोग ज्यादा ही अमीर है और जो गरीब है वो ज्यादा ही गरीब है. इंडिया में क्या है, जो 20% है
उनके पास 80% मनी है। जो 20% पीपल हैं उनके पास मनी का 80% हिस्सा है, और जो 80% लोग हैं उसके पास मनी का 20% हिस्सा है। तो ये क्या है? ठीक है, आपका इक्विलिब्रियम सही नहीं है। उसको कैसे, क्यों हुआ ऐसा? मनी के कारण। कुछ लोगों ने मनी को छुपा लिया, ठीक है, जमा करते गए तो उनके पास मनी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, और वो ज्यादा अमीर बनते गए, और जो पुअर थे वो ज्यादा गरीब होते गए। ठीक है। फिर आपका प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी। अब देखो मनी है तभी तो प्रॉब्लम आती है ना ब्लैक मनी की। अब 2000 के जो नोट गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं तो वो क्या हो गए हैं? लोगों ने छुपाना शुरू कर दिया है। तो क्या हो गया है? लोगों के पास मनी बहुत ज्यादा हो गई है। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक मनी। जो गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि ये मनी कहाँ पर है, हमारे पास है, ये किसके पास है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कहां से आई? जैसे ही मनी आया, बार्टर सिस्टम को हमने छोड़ा और मनी को जब अडॉप्ट किया तो ये सारी डिसएडवांटेज कहां से आई? मनी से आई। ठीक है। मनी ना होता तो ये डिसएडवांटेज भी नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ इंप्रूव करना चाहिए क्योंकि मनी हमें चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि इस डिसएडवांटेज को क्लियर किया जा सके। ठीक है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।